चाहेंगे कि जातीय आवासीय आय हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन हो, चाहे फिर जमीन का मोटेशन, सबसे बड़ा रंगदारी है, सबसे बड़ा दलाली, चाहे वो कर्मचारी हो, सीआई हो, सीओ हो, सबसे बड़ा दलाली जमीन में चलता है। जमीन में सबसे बड़ा दलाली क्या चलता है? जमीन का मोटेशन हो, जमीन का ऑनलाइन करना हो, सबसे बड़ा दलाली इसी में चलता है, जिसमें के हिसाब से पैसा लिया जाता है। तो दोस्तों ये कहना है, सरकार का सख्त निर्देश है कि सभी का जमीन का मोटेशन होना चाहिए, सभी का ऑनलाइन होना चाहिए। तो हम लोग युवा क्यों ना आगे आए और इसे लड़के अपने बिना पैसा का काम कर रहे हैं, लड़के अपना ये भ्रष्टाचार से संलिप्त पूरा झारखंड, जिसके कारण वो कभी ये भ्रष्ट सिस्टम हट ही नहीं सकता है। इसको हटाने के लिए हमारा पूरा युवा को आगे आना पड़ेगा और आपके सरकार आपके द्वार में और लड़ना पड़ेगा हम आपके सरकार आपके द्वार में और लड़ के अपना हक अधिकार को लेना पड़ेगा कि अपना अधिकार को समझना पड़ेगा और लेना पड़ेगा सरकार से अपना हक अधिकार को लड़के। कहे आप ब्लॉक से लेके मुखिया तक पूरा भ्रष्ट सिस्टम, पूरा चौपट है सिस्टम। वो सिस्टम को ठीक करने के लिए वो पूरा युवा को आगे आना पड़ेगा, युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और पूरा सिस्टम तभी जाकर ठीक होगा, तभी जाकर हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा और हमारा झारखंड डेवलप करेगा। सबसे बड़ा सिस्टम यही है। हाँ तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पतलाबाड़ी पंचायत, जो कलियासोल प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, धनबाद जिले के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें सरकार आपके द्वार में क्या भ्रष्टाचार है, क्या संलिप्त है, जो कि हमारे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया है। अब वो आवास योजना किसको मिलेगा, अब वो आवास योजना के अंतर्गत किसको घर मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आवास मिलेगा तो मिलेगा, किसको मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। हाँ तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है, अब अगला बार जो होता था या पहले भी जो हुआ कि जो मुखिया से संलिप्त है, जो मुखिया से सटा हुआ है, उसी को आवास योजना मिलता था, चाहे वो जमीन है उसका या चाहे नहीं है, उसको आवास मिला और मिलता था। अब वो आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अम्बेडकर आवास योजना हो। तो हाँ दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज क्या है? गरीबों का कल्याण होना चाहिए। असहाय मजदूर गरीब, इसका कल्याण होना चाहिए। तो यहाँ अमीर का कल्याण हो रहा, जो मिडिल क्लास फैमिली है, अमीर क्लास फैमिली वो पैसा देके अपना प्रधानमंत्री आवास ले रहा, अब वो आवास योजना लेगा और क्या बोलता है इसको, अम्बेडकर आवास योजना लेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हम लोग जा रहे हैं पतलाबाड़ी पंचायत, उसमें क्या खास पेशकश है? वो चाहे जमीन का मोटेशन हो, जमीन का दलाली हो, जमीन का दलाली के कारण जमीन का मोटेशन का मोटा रकम लिया जाता है, उससे हम कर्मचारी से बात करने जा रहे हैं। और जमीन का ऑनलाइन करने के लिए वो डिसमिल का हिसाब से पैसा लिया जाता है, उसके बारे में हम कर्मचारी से बात करना चाहते हैं। ये आप लोग की वीडियो को जरूर देखिएगा। ये भ्रष्टाचार से संलिप्त पूरा झारखंड, जिसके कारण वो कभी ये भ्रष्ट सिस्टम हट ही नहीं सकता है। इसको हटाने के लिए हमारा पूरा युवा को आगे आना पड़ेगा और आपके सरकार आपके द्वार में और लड़ना पड़ेगा हम आपके सरकार आपके द्वार में और लड़ के अपना हक अधिकार को लेना पड़ेगा कि अपना अधिकार को समझना पड़ेगा और लेना पड़ेगा सरकार से अपना हक अधिकार को लड़के। कहे ब्लॉक से लेके मुखिया तक पूरा भ्रष्ट सिस्टम, पूरा चौपट है सिस्टम। वो सिस्टम को ठीक करने के लिए वो पूरा युवा को आगे आना पड़ेगा, युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और पूरा सिस्टम तभी जाकर ठीक होगा, तभी जाकर हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा और हमारा झारखंड डेवलप करेगा। सबसे बड़ा सिस्टम यही है। और दोस्तों आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि जातीय आवासीय आय हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन हो, चाहे फिर जमीन का मोटेशन, सबसे बड़ा रंगदारी है, सबसे बड़ा दलाली, चाहे वो कर्मचारी हो, सीआई हो, सीओ हो, सबसे बड़ा दलाली जमीन में चलता है। जमीन में सबसे बड़ा दलाली क्या चलता है? जमीन का मोटेशन हो, जमीन का ऑनलाइन करना हो, सबसे बड़ा दलाली इसी में चलता है, जिसमें के हिसाब से पैसा लिया जाता है। तो दोस्तों ये कहना है, सरकार का सख्त निर्देश है कि सभी का जमीन का मोटेशन होना चाहिए, सभी का ऑनलाइन होना चाहिए। तो हम लोग युवा क्यों ना आगे आए और इसे लड़के अपने बिना पैसा का काम कर रहे हैं, लड़के अपना अधिकार ले। इसमें सभी युवा को आगे आना पड़ेगा और पंचायत सरकार आपके द्वार में इसको अपना, बहुत सारा ऐसा युवा है, बहुत सारा ऐसा गरीब असहाय मजदूर है जो कि जिसके पास पैसा नहीं है, अपना जमीन का मोटेशन कैसे करेगा, अपना जमीन का ऑनलाइन कैसे करेगा? सबसे बड़ा समस्या है दोस्तों ये है कि अपना कैसे करेगा। सबसे बड़ा समस्या, बहुत कोई ऐसा है कि डेली खाने वाला मजदूर है, बहुत कोई ऐसा है जो डेली कमाने खाने वाला मजदूर है। तो अपना समस्या को मान लीजिए कि एक दिन अपना छोड़ के अपना ब्लॉक जाता है, मजदूरी छोड़कर ब्लॉक जाता है, मान लीजिए एक दिन अपना मजदूरी छोड़कर ब्लॉक जाता है अपना समस्या को जमीन का ऑनलाइन करने के लिए, जमीन का मोटेशन करने के लिए, तो उसका घर कैसे चलेगा दोस्तों? ये
कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके लिए सभी युवाओं को आगे आना होगा दोस्तों, और सभी को लड़ना पड़ेगा, और सब तभी जाके झारखंड का कल्याण होने का संभव है। और हमारा पंचायत में दोस्तों, या हमारा प्रखंड में, या कलियासोल प्रखंड हो या गारकुंड प्रखंड हो, जाति आवासी को डिलीवर होने के लिए 2 महीना 1 महीना लगा दिया जाता है। तो आखिर क्यों? जो पैसा देता है उसको संग संग डिलीवर हो जाता है 2 से 3 दिन में। आखिर ऐसा क्यों होता है? और सबसे बड़ा बात है कि ये हमारा बलियापुर प्रखंड में 2 से 3 दिन में जाति आवासीय डिलीवर होता है। ऐसा क्यों है? यह सवाल है सरकार से। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हेमंत सरकार तक पहुंचाएं कि गारकुंड प्रखंड में और कलियासोल प्रखंड में जाति आवासीय का डिलीवर्ड लेट क्यों होता है। सीओ का ऑपरेटर पैसा लेता है तब जाके उसको छोड़ता है, अन्यथा उसको नहीं छोड़ता है। 2 महीने 3 महीने तक उसको लटका के रखता है, जिस कारण हमारा छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होता है और छात्रवृत्ति नहीं बढ़ पाता है। ई कल्याण पोर्टल से अपना आवेदन नहीं कर पाता है। ई कल्याण पोर्टल से छात्रवृत्ति के लिए अपना आवेदन नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो आगे की पढ़ाई, पैसा के किल्लत के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। ना तो वो इंजीनियर बन पाता है, ना तो डिप्लोमा कर पाता है, ना ही वो बीएड कर पाता है। गरीबी, असहाय मजदूर व्यक्ति को किस प्रकार पैसा आता है, कैसे आता है, वो अमीर व्यक्ति नहीं जानेगा। वो अपना बाल बच्चा को कैसे पढ़ाता है। आज का लड़की नहीं पढ़ पाता है। वो अपना गार्जियन गरीब असहाय मजदूर है, वो नहीं पढ़ाता है, पैसे के कारण नहीं पढ़ाता है। पैसे के कारण नहीं पढ़ाता है। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या है कि वो गरीब है, इसलिए उसके पास पैसा नहीं है और इसलिए नहीं पढ़ाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सरकार उसके लिए छात्रवृत्ति निकाला है, कल्याण पोर्टल से छात्रवृत्ति निकाला है, और उससे भर के और अपना गरीब से गरीब मजदूर का भी बच्चा अब इंजीनियर बन सकता है, डिप्लोमा कर सकता है और हर पढ़ाई कर सकता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो में आगे थोड़ा सा कहे कि मैं इस चीज से जूझ रहा हूँ 7 साल से मैं, क्योंकि खुद एक प्रज्ञा केंद्र संचालक हूँ और साइबर कैफे स्टूडियो सब है मेरा। किस प्रकार से छात्र जूझ रहा है, किस प्रकार से छात्र जूझ रहा है, हमें अच्छा तरीके से पता है कि मैं छात्रवृत्ति खुद ही भरता हूँ, जाति आवासीय खुद ही अप्लाई करता हूँ, जमीन का मोटेशन के लिए मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ। इसके लिए क्या क्या दलाली कहाँ देना पड़ता है मुझे सब पता है, और सबका पोल मैं बारीकी से खोलूंगा। दोस्तों, इसको यही कहना है दोस्तों, और ज्यादा नहीं कहूंगा। वीडियो में आगे देखते रहे क्या क्या होता है। पूरा झारखंड का करप्ट सिस्टम को मैं दिखाऊंगा, पूरा पर्दाफाश करूंगा पूरा झारखंड का करप्ट सिस्टम का। और क्या क्या इसका कहे कि मैंने 7 साल झेला है, मुखिया से लेके ब्लॉक का अधिकारी तक मेरे पास एविडेंस है। हमने 3 बार किया है गारकुंड प्रखंड में, अब 3 बार नहीं छोड़ा गया है। आवासीय प्रमाण पत्र नेता का फिर भी लेके गया है, तो तुरंत छूट गया दोस्तों। इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा, कहे कि हमने 7 साल झेला है, झारखंड का क्या क्षति करके रखा है, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे वो जीएमएम का सरकार हो दोस्तों। और पूरा भ्रष्टाचार से सम्मिलित है, इसे सारे युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके सबका कल्याण संभव है। इतना ही कहकर अपना वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंचे और इसको जनता का सवाल का जो मुख्यमंत्री तक पहुंचे हमारा वीडियो। और जनता का जितना भी समस्या, चाहे जाति आवासीय आए हो, जमीन का मोटेशन हो, चाहे जमीन का ऑनलाइन हो, इसमें दलाली नहीं चलना चाहिए और जमीन फ्री में काम होना चाहिए। जाके हर छात्र छात्रा अपना ही कल्याण का पोर्टल से अपना फॉर्म भर सके और अपना स्कॉलरशिप ले सके। जाति आवासीय के कारण नहीं ले पाता है, स्कॉलरशिप ले सके, जमीन का मोटेशन हो, जमीन का ऑनलाइन हो दोस्तों। इतना ही कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दोस्तों।